किसी ने ये पूछा कि हरवंश महाप्रभु वंशी के अवतार कैसे हो सकते हैं? कोई एक जड़ चीज है, उसका कोई एक आप कह सकते हो कि एक पुरुष रूप में किस तरह से अवतरण हुआ, एक सखी रूप में उनका कैसे अवतरण हुआ। तो वो चीज़ें बड़ी गहरी हैं समझने की, चिंतन के विषय है। चिंतन का विषय ये है कि प्रभु जो होते हैं वो तो अचिंत्य हैं, और उनके जितने भी आयुध होते हैं वो भी सब जो है अचिंत्य होते हैं। कैसे अचिंत्य होते हैं? जैसे कि जो भी सारी चीजें जड़ चीज हैं प्रभु के आसपास में, उनका कुछ ना कुछ स्वरूप है। आपने सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे थे तो उनका जो सारथी था दारू, उसने उनके जितने भी आयुध थे उन सबको स्वयं स्वरूप में जाते हुए देखा उनसे पहले। भले उनका शंख हो, भले उनका चक्र हो, भले उनके और कौमुदी गदा हो, वो सारी की सारी जो थी एक मैनली फॉर्म लेके जो है वो जा रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारी चीजें डिवाइन हैं और वो चेतन स्वरूप में है। चेतन स्वरूप किस तरह से? नारायण कवच में सुखदेव जी जब उसको बता रहे हैं नारायण कवच को, तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान का चक्र जो है वो मेरी रक्षा करे, भगवान की गदा जो है वो मेरी रक्षा करे, भगवान की तलवार जो है वो मेरी रक्षा करे। त्वं तिग्नधारा शिवरादि सैन्यामीश प्रयुक्तो मम छंदि छंदि चक्षुषि चर्मच्च चंद्र छादे दुषा मघोना भर पाप चक्षु। भगवान की तलवार जो है वो मेरी रक्षा करे, भगवान की ढाल जो है वो मेरी रक्षा करे। ये कही जा रही है किन सब चीजों से? जो कि जड़ चीज है, और उनको हम कैसा स्वरूप दे रहे हैं? चेतन स्वरूप मानते हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो निराले हैं। उनकी हर चीज जो है वो कुछ इस तरह की है जिससे कि आप बात कर सकते हो, जिससे कि आप प्रेम कर सकते हो। और प्रभु की जितनी भी सारी चीजें हैं वो प्रभु के जैसी ही है। श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में जितने भी पारखद होते हैं, पारखद का मतलब बर्तन, कि किसी से चरणामृत दी जाती है तो वो झाड़ी होती है, किसी से आचमन कराया जाता है तो वो परगी होती है। झाड़ी, परगी, लोटा, गिलास, आरती, चंवर, पंखे, सिंहासन, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये चेतन वस्तु हैं। इनके साथ में भी उसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है, इसी तरह से उनकी सेवा करनी पड़ती है जिस तरह से प्रभु की सेवा होती है। कि झारी के आगे झारी जी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है झारी जी? क्योंकि वो प्रभु के पात्र हैं, और जो प्रभु का पात्र होगा वो कैसा रहेगा? वो प्रभु के हमेशा पास में रहेगा। आरती जी, आरती जी क्यों? क्योंकि आरती प्रभु की आरती उतार रही। तो ये सारी की सारी वस्तुएं, उनका मोर मुकुट हुआ, उनकी पोशाक हुई, उनके आभूषण तक हुए। रसिक लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके आभूषण के जो मोती जो होते हैं, उनके नूपुरों के जो मोती होते हैं, वो हिलते डुलते नाचते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं कि आज मैं आवाज ज्यादा करूंगा, आज मैं आवाज ज्यादा करूंगा। जो वो रुंझुन रुंझुन की जो आवाज होती है ना, उसको हम समझ नहीं सकते, पर वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो करधनी की जो लड़ी है मोतियों की माला की, जब वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही है तो वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। जिस तरह से मंगला के पश्चात प्रियालाल की सखी सहचरियां दर्शन करते हैं और उनके वक्षस्थल के हारावली एक दूसरे में मिली होती हैं, अर्जी रहती हैं, ऐसे ही प्रभु भी जो है सोचिए अर्जे रहते हैं एक दूसरे से प्रिया। तो प्रभु की जितनी सारी चीजें हैं वो सबके सब चेतन स्वरूप में है, वो सबके सब प्रणाम करने वाले हैं। उनसे आप कुछ भी मांगेंगे
तो वो आपको प्रदान करने वाले हैं। तो अब आप ये बताओ कि हरवंश महाप्रभु कैसे नहीं हो सकते हैं वंशी के अवतार? कहते हैं ना कि भगवान निम्बार्काचार्य जी जो है, निम्बार्क संप्रदाय वाले, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय बनाया, वो सुदर्शन चक्र के अवतार है। क्यों नहीं हो सकते? जितने आयुध हैं प्रभु, वो सब के सब जो है वो चेतन अवस्था में। उनसे आप जिस चीज की मनोहार करोगी, जिस चीज के लिए आप उनसे आकांक्षा करेंगी, वो चीज वो दोनों प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। ऐसी लता पताएं, जब लता पताएं चेतन स्वरूप में तो होती हैं, कहते हैं ना लिविंग बीइंग है लता पता। हाँ, ये जरूर है, इनकी दृष्टि जो है वो अलग तरह की है, इनकी सुनने की क्षमताएं जो है वो हमसे ज्यादा तेज है, इनकी सूंघने की क्षमताएं जो है वो हमसे ज्यादा तेज है, इनके स्वभाव में जो ये महसूस करते हैं वो हमसे ज्यादा महसूस करते हैं। प्रभु को ये देख भी सकते हैं अलग तरह से, प्रभु को सुन भी सकते हैं, प्रभु को एहसास भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो फ्रीक्वेंसी हमारी मैच उनसे कर ही नहीं रही है। तो इन सभी की कृपा मनानी चाहिए। जो वन विहार का पद आता है ना, उसमें कहते हैं कि निकसत निपत सांखरी वीतिन परसत नाही निचोलनी, कि सखियां जो हैं, जो उनकी वृक्ष रूपी सखियां हैं, वो वृक्ष रूपी सखियां ये मना रही हैं कि आज जब ठाकुर जी और प्रिया जी वन विहार पर निकलेंगे तो हम आज उनका स्पर्श पाएंगे, उनके श्रीअंग का, उनके वस्त्रों का, आभूषणों का, सबका स्पर्श करेंगे। और देखो प्रभु भी हमारे ऐसे चतुर शिरोमणि हैं कि वो उन सांकरी वीथनों में से इस तरह से आलिंगित स्वरूप में निकले हैं, आज ऐसे कस के आलिंगन किया हुआ है कि वो उनसे छुभे ही नहीं। वो जानते हैं कि हम वो छुपना चाहती हैं, वो नहीं छुपेंगे, चतुर शिरोमणि है। तो ये सारा उनका रास का खेल है, और वो रास का खेल हम लोग अपनी इन आंखों से समझ नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों के मन में ये सारी भ्रम आ जाते हैं कि श्री कृष्णचंद्र जी की वंशी जी जो उनके अधरों पर रखी हुई है, वो हरवंश महाप्रभु का स्वरूप कैसे हो सकता है? भैया यही तो स्वरूप है, हर चीज चेतन है। उनके कुंडल जो है ना वो भी चेतन, उनके कंठ के जो हार जो है वो भी चेतन है। वो पता नहीं किन किन सखियों का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप जो इनका की स्पर्श, जिनका की ऐसा सौभाग्य है जो कि प्रिया जी और लाल जी का हमेशा स्पर्श पाते हैं। ऐसा स्पर्श जो कि प्रिया जी के वक्षस्थल पर हमेशा विराजमान रहेंगे, और वही हार जो है वो लाल जी के वक्षस्थल पर भी विराजमान है। वो ऐसे आभूषण परम अहोभाग्य वाले जो कि प्रिया जी की जो चरणार विंदों में जो पगपायन उन्होंने धारण कर रखी है, वो पता पड़े कि लाल जी के शीश पर उनकी पाग में धारण हो गई। कि ये ऐसी सखियां हैं, ये भी जो है सखी स्वरूप हैं। तो इन सब चीजों में हमें कभी भी इस चीज का संशय नहीं लाना चाहिए कि ये कोई सिर्फ आभूषण मात्र है, या ये कोई सिर्फ इनके पार्खद है, इनके बर्तन है। वो सब पूजनीय है। प्रभु की जितनी चीजें हैं वो सब पूजनीय है। वो उनके पार्षद गण हैं, सबके सब उनकी अलग अलग तरह की अलग अलग स्वरूप की सखियां हैं, जिन्होंने कि उनकी सेवा करने के लिए वो स्वरूप धारण कर रखा। और हम नहीं समझते कि इससे अच्छा सुंदर उदाहरण आपको कहीं पर मिल भी सकता है। जब विष्णु रूप में प्रभु रहते हैं तो उनके हाथ में चक्र भी है, सुदर्शन चक्र है, उनकी कौमुदी गदा भी है, उनका शंख भी है, उनकी तलवार भी है, उनका कमल का फूल भी है। उन सब के नाम है, वो सब उनके जो है वो पार्षद है। ऐसे ही प्रिया जी के श्रीअंग पर जितनी सारी चीजें रहती वो सब उनकी सखी। लाल जी के श्रीअंग पर जितनी सारी चीजें रहती वो सब प्रिया जी की प्रसादी सखी है। समझे हम लोग इन सब बातों को, अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सब आप पर कृपा करने के लिए आतुर रहेंगे। उन सब की कृपा आपको मनानी पड़ेगी। और देखो, अगर ऐसी कृपा मिल गई तो निश्चित बात है उनकी निज सहचरी बनने में कोई देर नहीं लगेगी।
वो परम पद जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, परम पद कौन सा? उनकी किंकरी। तो वो किंकरी जो है आप आसानी से बन सकते हैं इन्हीं सब चीज।